स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी YouTube चैनल जीएस अड्डा ऑफिशियल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए अनुच्छेदों से संबंधित 40 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन 40 प्रश्नों को अगर आपने देख लिया तो अनुच्छेद से आने वाला प्रश्न यकीनन आपका परीक्षा में गलत नहीं जाएगा। और इन 40 प्रश्नों के माध्यम से हम बहुत सारे अनुच्छेदों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। सभी बेस्ट क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन है आपके लिए 356, 360, 395, 400। तो ये प्रश्न जो है देखिए एसएससी एमटीएस 2019, एसएससी सीएचएसएल 2016 और भी जाने कितनी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह है 395। तो इस प्रश्न से संबंधित देखिए कुछ और प्रश्नों पर आज नज़र डालते हैं। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। ठीक है, अगर आपसे भाग पूछे जाए तो 22 भाग थे, अनुसूचियां 8 थी और 395 अनुच्छेद थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन है परसंघ, राज्यों का संघ, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? यह प्रश्न जो है देखिए सीजीएल 2013, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2004 में पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर होगा राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा ये कहा गया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर बताइए। यह प्रश्न देखिए सीएचएसएल 2015, छत्तीसगढ़ प्री 2004, नहीं सॉरी उत्तराखंड पीसीएस में आया है 2004 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा तो प्रदान किया गया 243 अनुच्छेद के अंतर्गत। आइए पंचायतों से संबंधित अन्य प्रश्नों पर नजर डालते हैं। तो यहाँ देखिए आपको जब भी पंचायतों की बात आए तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन आपको ध्यान में रखना है। 73वां संविधान संशोधन है पंचायतों से संबंधित और 74वां संविधान संशोधन है नगर पालिकाओं से संबंधित। नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें संविधान संशोधन के तहत 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए थे और नगर पंचायत यानी 74वें संविधान के तहत संविधान संशोधन के तहत 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। और 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 74वें के तहत संविधान में तो देखिए तीसरा प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। तो ये प्रश्न जो है सीएचएसएल 2015 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2004 में पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर है वह है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। जब भी पंचायतों की बात आए आपको 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन याद रखने हैं। 73वां संविधान संशोधन जो था वो पंचायतों से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है और 74वें के तहत 9 क को जोड़ा गया है और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई थी और 74वें के द्वारा अनुसूची 12 जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको याद रखने हैं। और 73वें संविधान संशोधन से याद रखना है, देखिए 243 अनुच्छेद जो है 243 से लेके 243 ओ तक 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए हैं पंचायतों से संबंधित और नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद जोड़े गए थे 243 पी से लेकर जेड जी तक, पी से लेकर जेड जी तक। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट्स और आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ये प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे अधिक ये प्रश्न जो है अगर मौलिक अधिकारों से आता है तो वह है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो बताइए इसका राइट आंसर। ये प्रश्न देखिए कई परीक्षाओं में आ चुका है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, इसे छुआछूत का अंत भी कहते हैं। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 भी आपको याद रखना है उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत। तो ये है अनुच्छेद 18 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है प्रेस की स्वतंत्रता जो दी गई है वह है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 में कुल 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहले 7 स्वतंत्रताएं थी लेकिन अब वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। 6 स्वतंत्रताओं में पहली स्वतंत्रता वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरी कहीं भी सम्मेलन करने की, सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरी संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथी कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। और पांचवी कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और छठवीं पहले थी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, जिसको हटा दिया गया है। और एक और सातवीं है कोई भी व्यापार आजीविका करने की स्वतंत्रता। तो ये कुल 6 स्वतंत्रताएं वर्तमान में 19 आर्टिकल में दी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। तो देखिए संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है कौन सा? अनुच्छेद 11। तो पीसीएस प्री 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद 11 देखिए भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक मिलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 5 में, 6 में, 7 में, 8 में ये सभी नागरिकता से संबंधित आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 11 कहता है जो भी संसद को अधिकार दिया गया है नागरिकता से संबंधित उनको नियमित करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 11 में दी गई है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए ये प्रश्न भी उत्तराखंड पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तब तक जो है हमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कोई सजा नहीं दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 20 आपको याद रखना है। 19 में 6 स्वतंत्रता मैंने आपको बता दी हैं। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद 22 ये है गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण। तो ये सभी आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो ऑप्शन है 19 से 22, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29-30। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है कौन सा आर्टिकल समूह? यह प्रश्न देखिए पीसीएस प्री 96, सीजीएल 2019, एमटीएस 2019, ये सभी प्रश्न जो है जितने भी शामिल किए गए दोस्तों अब तक परीक्षाओं में भर भर के आए हैं। तो अच्छे से सभी प्रश्नों को आप देखना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है अनुच्छेद 25 से 28। तो अनुच्छेद से 25-28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 की बात करें तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद 23-24 की बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 29-30 की बात करें तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। अगर आपको मौलिक अधिकारों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने आप बहुत ही अच्छे तरीके से मौलिक अधिकारों को कंप्लीट कराया है। तो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है?
ऑप्शन अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 खुद में एक सर्वश्रेष्ठ अनुच्छेद है और एक ऐसा अधिकार है हमारा, जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम इसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान की हृदय आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग है अनुच्छेद 32। ठीक है, तो यह हमें संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, तो याद रखना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो देखिए अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 226। सर्वोच्च न्यायालय अगर मौलिक अधिकारों का हनन होने पर जाया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत? तो ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछा गया है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 ही हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है और इसी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यहाँ से याद रखना अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 25? तो देखिए जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो जोखिम भरे काम में लगे रहते हैं, कारखानों में लगे रहते हैं, तो उनके नियोजन पर प्रतिषेध करता है कौन सा आर्टिकल? तो वह है अनुच्छेद 24। तो देखिए यूपी यूडीए एलडीए प्री में 2010 में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 24 में जो है कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं वह किसी भी जोखिम भरे काम पर नहीं लगेंगे। ठीक है, तो उनका प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24, क्योंकि 23 और 24 आर्टिकल दोनों में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है? एक और प्रश्न, ऐसा प्रश्न है ये परीक्षा में ये बहुत बार पूछा गया है और आगे भी ये पूछा जाएगा। तो ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 45 में या अनुच्छेद 48 में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये प्रश्न जो है देखिए पीसीएस प्री 2014, 15, बिहार पीसीएस 1994, यहाँ तो मैंने बड़ी बड़ी परीक्षाओं को शामिल किया। अगर यहाँ पे मैं बताता कि ये प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा गया है तो यहाँ जगह खाली नहीं मिलती, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। महात्मा गांधी का सपना था और उसी को इस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है संविधान में, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने पढ़ लिया है। अनुच्छेद 45 में दिया गया है राज्य का ये कर्तव्य मतलब राज्य का ये दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुख्य रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये देखिए ये प्रश्न भी सीजीएल 2018 में आ चुका है। तो देखिए इसका राइट आंसर है, ये मैंने बता दिया है, अभी पीछे मैंने बताया था कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं वर्तमान में हैं। उसी में से एक स्वतंत्रता है हमारी कि हम कहीं भी भारत देश के अंदर किसी भी भूखंड पे किसी भी कहीं भी किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, जा सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो 19 में 6 स्वतंत्रता हमारी वर्तमान में दी गई हैं। अनुच्छेद 24 में हमने देखा 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दी गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। ठीक है, चलिए बार बार इन्हीं अनुच्छेदों को अगर हम बार बार याद करेंगे, बार बार बोलेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। अगर ये सभी अनुच्छेद आपको याद हो गए तो परीक्षा में आपका नंबर कहीं नहीं गया। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए पीसीएस 1999 में, 2004 में, 2007 में पूछा गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 44। तो देखिए समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता को बोलते हैं हम कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड। ये गोवा के अंदर अभी लागू है, ठीक है, कॉमन सिविल कोड। तो कॉमन सिविल कोड से आप याद रख सकते हैं, कॉमन मतलब 4 हैं, 44, तो ये दोनों क्या हैं, कॉमन। कॉमन मतलब एक जैसे हैं, दोनों कॉमन हैं। तो अनुच्छेद 44 में है कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जो कि गोवा में लागू है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। ये देखिए सीपीयू 2017, एमटीएस 2019, आरएएस 2006 में ये प्रश्न आ गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है अनुच्छेद 21। इसी को हम कहते हैं जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये भी खुद में एक सर्वश्रेष्ठ अनुच्छेद है, सर्वश्रेष्ठ मौलिक अधिकार है हमारा अनुच्छेद 21, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 18 में मैंने आपको बताया था उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 में मैंने आपको बताया था 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, और 21 में जीवन जीने का अधिकार, और 23 में है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव व्यापार और बेगारी वगैरह जो कराते हैं लोग, जो पैसे नहीं देते हैं काम करा लेते हैं, ठीक है, जो लोगों का शोषण होता है, तो उसके विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23। चलिए मुझे आशा है और ये सभी प्रश्न जो है आपके अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर पॉलिटी को और भी मजबूत करना है तो पॉलिटी के बहुत सारे वीडियो लेक्चर, बहुत सारे टॉपिक्स को हमने अपने चैनल पर कराया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, एक बार विजिट जरूर करना। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपका सपोर्ट हमें मिल सके, और लाइक कर अपना रिप्लाई हमें ज़रूर देना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो बताइए अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 45 क, अनुच्छेद 21 क। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये प्रश्न देखिए बहुत सारी परीक्षाओं में अब तक आ चुका है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 क में, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो चलिए मौलिक कर्तव्यों के सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को हमने रूस के संविधान से लिया है, और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। और इसके लिए जो समिति बनी थी उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये भी याद रखनी है। और भाग 4 क में इसे ऐड किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख मिलता है। तो इतने सारे पॉइंट्स जो आपको मौलिक कर्तव्यों से संबंधित याद रखने हैं, इससे बाहर प्रश्न पूछने की कोई भी संभावना नहीं है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। तो राज्य में विधानमंडल के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169। तो ये प्रश्न देखिए CHSL 2019 में हाल ही में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 168। राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करें, राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करें तो राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, और एक होता है गवर्नर यानी राज्यपाल, ठीक है। अगर हम विधानमंडल की बात करें तो यह अनुच्छेद 168 में है इसका उल्लेख, और विधानसभा की बात करें तो 170 में विधानसभा का उल्लेख मिलता है। और विधान परिषद से संबंधित 2 आर्टिकल हैं। एक में है विधान परिषद का गठन किस में होगा, तो गठन जो दिया गया है 169 में दिया गया है, और विधान परिषद की संरचना दी गई है 171 में, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 123। तो ये देखिए CHSL 2019, 17, PCS 2000 में ये प्रश्न आ चुका है। तो धन विधेयक के बारे में परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो इसका राइट आंसर है 110।
तो 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, 108 में है संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक का किस में है 108 में, और 112 में है बजट बजट, और 123 में है राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये चारों आर्टिकल खुद में महत्वपूर्ण हैं, तो चारों को आप अच्छे से याद रखना। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो अभी मैंने आपको बताया है। तो देखिए अनुच्छेद 168, 169, 170, 171, यहाँ देखिए सारे आर्टिकल आपके सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से इन पर चर्चा करते हैं, तो तब समझ में नहीं आया तो अब समझ लीजिए, ठीक है, तो आगे मौका आपको नहीं मिलेगा, तो बड़े ध्यान से आप प्रश्नों को देखिए। तो ये प्रश्न जो है देखिए कई परीक्षा में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 169। तो देखिए 168 में दिया गया है विधानमंडल के बारे में, राज्य का जो विधानमंडल है उसके बारे में दिया गया है 168 में। 169 में दिया गया है विधान परिषद की संरचना या गठन या बना, यानी किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा, कहाँ से समाप्त किया जाएगा, ये विधान परिषद की जो गठन का प्रावधान है वो 169 में है। और 170 में है विधानसभा की संरचना, और 171 में है विधान परिषद की संरचना। तो 70 और 71 में दोनों में संरचना के बारे में प्रावधान है, ठीक है। 69 में विधान परिषद का गठन और समाप्ति के बारे में प्रावधान मिलता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप इन आर्टिकल्स को चारों को समझ गए होंगे, ठीक है। कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी कुछ भी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आगे मैं पूरा सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 20 क्वेश्चन 20 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? तो देखिए 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 143, तो किसके अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? तो बजट का प्रावधान देखिए किसमें है, तो अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान है। 110 में है धन विधेयक, 112 में बजट, और 108 में है संयुक्त बैठक, 143 में है राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने या देने की शक्ति, सलाहकारी क्षेत्राधिकार है 143 आर्टिकल के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है? अनुच्छेद 124, 129, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये देखिए, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 129। अभिलेखीय न्यायालय से तात्पर्य है कि संविधान जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के सभी जो निर्णय होंगे वह लिखे जाएंगे, यानी वो लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है अनुच्छेद 129। 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है, ठीक है। 137 में आपको याद रखना है न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वह 137 में है, न्यायिक पुनरावलोकन यह 137 में है। और 143 में मैंने बताया था सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से सलाह मांग सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकता है, लेकिन दोनों में किसी के लिए बाध्यता नहीं है। तो ये चारों आर्टिकल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो इसका अनुच्छेद देखिए 200, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 352। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो लोअर प्री 2004 में ये आया है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, ठीक है। तो राज्यपाल जो अपने पास किसी विधेयक को रखते हैं राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए, तो वह 200 के अंतर्गत भेजा जाता है, तो इसे आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 343। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए कितने सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है कौन सा आर्टिकल? तो इसका राइट आंसर है 249। 249 आर्टिकल जो है संसद को राज्य सूची के कानून विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। आइए कुछ प्रश्नों पर और चर्चा करते हैं। तो देखिए हमारा जो भारत है वह राज्यों का एक संघ है। संघ का मतलब होता है कि केंद्र
और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, जिसमें पहली सूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार का, और राज्य सूची में जितने विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार का। और जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची में जितने विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र और राज्य दोनों का। तो राज्य सूची में जो विषय दिए गए उन पर कानून अगर संसद बनाना चाहे तो कौन सा आर्टिकल इसकी अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 249। जब जरूरत पड़े, ऐसा लगे कि संसद को इस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो अनुच्छेद 249 के तहत वो कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ एवं राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो ऑप्शन है 249, 312, 315, 324। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ये प्रश्न भी कई बार आया है, यूपी पीसीएस मेंस 2012 में भी पूछा गया है, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 312। तो अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती हैं? अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं जैसे IAS, IFS, ये जो होती हैं, तो ये होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, 249 में हमने देख लिया राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है संसद की। 315 में है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, 315 में है। 324 में है निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल और आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ऑप्शन है 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो ये देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, ये भी अनुच्छेद 53 में कहा गया है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? तो बताइए, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी देखिए CHSL 2016 में आया है। तो मैंने अभी आपको बताया था यूपीएससी के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग कौन से आर्टिकल में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में है यूपीएससी। ठीक है, और अनुच्छेद 324 में है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, निर्वाचन आयोग। और 352 आपको याद रखना है सशस्त्र विद्रोह वायु आक्रमण के समय राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में। और 356 में है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 356 में। तो ये सभी आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61। देखिए, ये प्रश्न PCS प्री 15 CPO 2016 में आ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। तो देखिए, अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। ये चारों आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित हैं। 52 में देखिए ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54 में निर्वाचन के बारे में कहा गया है। 58 में योग्यता के बारे में कहा गया है। 58 में योग्यता के बारे में कहा गया है। 61 में महाभियोग है। और एक और आर्टिकल याद रख सकते हैं 72 में क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। कमेंट करके अपना प्यार जरूर देना, बताना दोस्तों, और कोई भी दिक्कत होगी तो वो भी कमेंट करना। ठीक है, चलिए अनुच्छेद आर्टिकल चल रहे हैं तो बार बार अनुच्छेद ही मुंह से निकल जाता है। क्वेश्चन 28 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 368। तो ये प्रश्न भी देखिए कई बार आ चुका है और ये मैंने अभी आपको बता दिया है, तो मुझे आशा है आपने आंसर देख लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है 324। फिर से देखिए, 324 में इलेक्शन कमीशन यानी इसके बारे में बताया गया है, निर्वाचन आयोग।
315 में यूपीएससी के बारे में बताया गया है, और 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, और 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, ये 368 में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? यहाँ देखिए ऑप्शन है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 312। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह प्रश्न भी देखिए कई परीक्षा में आया है, IAS प्री 2003 में भी ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है अध्यादेश दिया गया है अनुच्छेद 123 में। ये मैंने अभी आपको बताया था, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। और अनुच्छेद 213 में है जो राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाने वाला अध्यादेश, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, 2 आगे है 1 पीछे है, ठीक है। तो 213 में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। अनुच्छेद 312 की बात करें तो इसमें है अखिल भारतीय सेवाएं, वही IAS IFS, ये मैंने अभी आपको बताया था 312 में, ठीक है। और 112 में तो बजट का प्रावधान मिलता है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग NCBC का गठन किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 क, अनुच्छेद 338 ख, अनुच्छेद 343। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। CGL 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है NCBC पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस आर्टिकल में है? तो वह 338 ख में। देखिए यहाँ बात करें NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एक है NCSC, एक है NCST और एक है NCBC, ठीक है। तो NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये है अनुसूचित जाति आयोग, तो ये है अनुच्छेद 338 में। और NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति आयोग, तो यह है 338 क में। और NCBC है 338 ख में, ठीक है। तो तीनों आयोग अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। PCS प्री 1995 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अनुच्छेद 108। तो ज्वाइंट कमेटी यानी संयुक्त बैठक है अनुच्छेद 108 में। 123 में है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 112 में है बजट का प्रावधान, 110 में है धन विधेयक, ठीक है। चारों आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बताइए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। देखिए कई परीक्षाओं में ये आ चुका है ये प्रश्न भी, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में। तो यहाँ देखिए 352 में है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, 352 में है राष्ट्रीय आपात, और 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में है वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात, और 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। तो देखिए बहुत कम व्यू आ रहे हैं दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी थोड़ा वीडियो को आप शेयर कीजिए करिए अपने दोस्तों में, जिससे कि और इसको सपोर्ट मिले सीरीज को। ये इतने सारे क्वेश्चन इतने डिटेल में मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा व्यू आएंगे और अच्छा लगेगा मुझे, तो थोड़ी मेहनत करने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो यही चाहिए हम लोगों को, और क्या है आपसे, हम आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। तो बस यही उम्मीद रहती है आप सभी से। थोड़ा आप भी अपनी ओर से 5 मिनट हमें देने का कष्ट करें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अनुच्छेद 33 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। MTS 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अनुच्छेद 343। तो अनुच्छेद 343 में है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो देखिए वित्तीय आपातकाल 352 में या 356 में या 360 में या 368 में। अभी मैंने आपको इन तीनों आपातकाल के बारे में बताया था।
तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए कई पीसीएस में भी आया है प्री में 2007 में, और सीएचएसएल 2012 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 360। तो देखिए 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपातकाल, और 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो देखिए ऑप्शन है 312, 356, 368, 370। जो हम पीछे पढ़ते जा रहे हैं वही क्वेश्चन आपके सामने आगे आते जा रहे हैं, ठीक है। तो यही तरीका होना चाहिए पढ़ने का। चारों ऑप्शनों को आप देखिए, चारों ऑप्शन पर डिटेल में चर्चा कीजिए, ठीक है, तो उससे तैयारी थोड़ी स्ट्रांग होती है। तो देखिए ये प्रश्न भी आया है सीपीयू 2012 में, उत्तराखंड पीसीएस 2007 में। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 368 में, ठीक है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन। यहाँ बात करें 312 अखिल भारतीय सेवाएं, 356 राष्ट्रपति शासन, 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, 370 अब हट चुका है, जम्मू कश्मीर से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न है अनुच्छेद 300 क में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। तो यहाँ देखिए मूल अधिकार, विधिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो बताइए क्या है अनुच्छेद 300 क में वर्णित संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है देखिए विधिक अधिकार। इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से आप समझना, ध्यान से देखिए। यह जो संपत्ति का अधिकार है, जब हमारा मूल संविधान था तो मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, और 7 मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार हमारा संपत्ति का अधिकार भी था। फिर हुआ क्या, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक यानी मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है, वह एक विधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है। कानून चाहे तो हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है, जैसे कि कभी कहीं से रोड निकाला जाता है, रेलवे लाइन निकाली जाती है, तो अगर उसके बीच में हमारा खेत आ जाए तो खेत में से वो संपत्ति को हड़प लिया जाता है, उसके बदले मुआवजा दिया जाता है। तो संपत्ति का अधिकार हमारा अब मूल अधिकार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 2003, उत्तराखंड पीसीएस 2009 में ये आया है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 2। देखिए अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है। अनुच्छेद 3 में है किसी राज्य की सीमा, नाम या किसी भी क्षेत्र का परिवर्तन अगर जो करना है वो अनुच्छेद 3 में दिया गया है, ठीक है। तो 1 से 3 ये आपको याद रखने हैं आर्टिकल। और अनुच्छेद 4 में ये दिया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि जो भी परिवर्तन किया जाएगा 2 और 3 के अकॉर्डिंग उसे संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आर्टिकल आप याद रखना, पहले भाग से संबंधित हैं। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर इसके अनुच्छेद हैं, ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो बताइए अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 30। देखिए अनुच्छेद 30 में दिया गया है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 29-30 में दिया गया है जो कि अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो 30 में यह कहा गया है कि जो भी माइनॉरिटी वाले लोग हैं वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी पसंद के कोई शैक्षणिक संस्थान बनाना चाहें, की स्थापना करना चाहें, प्रबंधन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो 29-30 आर्टिकल जो है अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ठीक है। और 70 आपको पता ही है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 21। तो ये देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 48 क। इसे बाद में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 की बात करें, इसमें दिया गया है कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। और ये 48 का बाद में जोड़ा गया, इसमें फिर दिया गया ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका संरक्षण एवं सुधार, वन्य जीवों की रक्षा। तो ये 48 क में है, ठीक है। अनुच्छेद 21 पता है, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 51 भी देख लीजिए, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताता है अनुच्छेद 51।
आगे लास्ट क्वेश्चन है, देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो देखिए पुनर्वलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 138। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर बताने से पहले दोस्तों फिर से एक गुजारिश है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। ऐसे ही भाग जाते हैं फिर तो इससे पहले ही मैं बोल देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल से आपको जीके जीएस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे, आपको कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होगी। आप हमसे जुड़ के देखिए एक बार, ठीक है। तो देखिए न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 137 में। देखिए कितनी बार ये प्रश्न जो है आ चुका है, ठीक है। रियलिटी में ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन जो है 137 आर्टिकल में है, और न्यायिक पुनर्वलोकन जो है भारत और अमेरिका के संविधान में ही है। हमने अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्वलोकन को लिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी शानदार वीडियो के साथ। बनाए रखना दोस्तों अपना प्यार, सपोर्ट, और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।